बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जंक्शन के प्लेटफार्म से आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पंजाब अदाराए इंसदाद रिश्वतस्तानी कवायद 2014, पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 2014। तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए ये एक बड़ी यूनिक चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। हम उन तमाम एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो कहीं भी वीडियो की फॉर्म के अंदर ज़्यादातर आपको अवेलेबल नहीं होंगे। इससे पहले भी हमने बहुत से आर्डिनेंसेस, बहुत से एक्ट हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाई है। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो पंजाब एंटी करप्शन रूल जो है उसके तहत हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अदारा है सरकारी, जिसका काम है कि सरकारी जो ओहदेदारान हैं अगर वो करप्शन करें तो उनके बारे में जो कार्रवाई होती है, जो प्रोसीडिंग होती है, वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के तहत होती है। तो इसका एक्ट जो है वो मैं आपके सामने इसके ऊपर पेश करता हूँ। इसका जो टाइटल है, शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट आर्टिकल नंबर 1 सब सेक्शन 1, इन कवायद को पंजाब अदाराए इंसदाद रिश्वतस्तानी कवायद 2014 के तौर पे हवाला दिया जा सकता है। सब सेक्शन 2 ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। सेक्शन 2 इसकी तारीफ़ें हैं, डेफिनेशंस हैं। सब सेक्शन 1 इन कवायद में एडिशनल डायरेक्टर जनरल से मुराद हेडक्वार्टर हाई पर अदारा का एडिशनल डायरेक्टर है। बी असिस्टेंट डायरेक्टर से मुराद अदारा का असिस्टेंट डायरेक्टर है। सी चीफ मिनिस्टर से मुराद चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है। डी चीफ सेक्रेटरी से मुराद हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी है। ई सर्कल ऑफिसर से मुराद एक अफसर जिसको अदारे की जानब से एक ज़िला में बतौर सर्कल अफसर के तैनात किया जाए। एफ़ डिप्टी डायरेक्टर से मुराद अदारा का एक डिप्टी डायरेक्टर है। जी डायरेक्टर से मुराद एक रीजन का डायरेक्टर है। एच बरबनाए ओहदा डिप्टी डायरेक्टर एक्स ऑफिशियो डिप्टी डायरेक्टर से मुराद मुतलका ज़िली हुकूमत का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर है आजकल। आई बरबनाए ओहदा एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर से मुराद एडिशनल सेक्रेटरी के मर्तबा का एक अफसर जो इंतज़ामी या अदारा के मामलात के साथ मामला करता हो, और उसी मर्तबे का एक अफसर जिसको ऐसे तौर पर इंतज़ामी महकमा की जानब से नामजद किया जाए। आए ऑफिसर इंचार्ज हेड ऑफ अटैचमेंट डिपार्टमेंट से मुराद अफसर इंचार्ज है जिसको हुकूमत की जानब से ऐसे तौर पर करार दिया गया हो। के अदालती कार्रवाई जुडिशल एक्शन से मुराद दफ़ा 173 जिसको मजमूआए ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 170 के साथ पढ़ा जाएगा के तहत मजाज इख्तियार समाअत की अदालत को एक रिपोर्ट के पेश करने का फ़ैसला है। आए आर्डीनेंस से मुराद पंजाब अदाराए इंसदाद रिश्वतस्तानी ऑर्डीनेंस 1961 20/1961 है। एम रीजन से मुराद डायरेक्टर के इख्तियारात समाअत के अंदर एक इलाका है। सब सेक्शन 2 अबारात जो इन कवायद में इस्तेमाल की गई हैं मगर इन कवायद में तारीफ़ नहीं किया गया, वो आर्डीनेंस में तारीफ़ किया गया है, उनके वही मायने होंगे जो इन आर्डीनेंस में तफवीज़ किए गए हैं। सेक्शन 3 बरबनाए ओहदाए डायरेक्टर और बरबनाए ओहदाए डिप्टी डायरेक्टर, एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर एंड एक्स ऑफिशियो डिप्टी डायरेक्टर। सब सेक्शन 1 बरबनाए ओहदा डायरेक्टर का इख्तियार समाअत उसके महकमा और मुंसिल का महकमा जात तक वसअत करता है, और बरबनाए ओहदा डिप्टी डायरेक्टर का इख्तियार समाअत इंक्वायरी को मुनक्कद करने की गरज से और मुकदमा के अंदराज के लिए डायरेक्टर जनरल को सिफारशात मुरतब करने के लिए तमाम मुतलका ज़िला तक वसअत करता है। सब सेक्शन 2 एक इंक्वायरी को मुनक्कद करते हुए एक बरबनाए ओहदा डायरेक्टर और बरबनाए ओहदा डिप्टी डायरेक्टर इन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा जो अलग तरतीब डायरेक्टर या एक डिप्टी डायरेक्टर को सौंपे गए हैं। सब सेक्शन 3 अगर इब्तदाई इंक्वायरी के बाद एक बरबनाए ओहदा डायरेक्टर या एक बरबनाए ओहदा डिप्टी डायरेक्टर ये राय रखता हो ए कि मामला में मज़ीद कार्रवाई के लिए कोई भी वजह मौजूद नहीं है, तो वजूहात को कलमबंद करने के बाद कार्रवाइयों को ड्रॉप कर देगा और मुस्तगीस अगर कोई हो तो उसको मुतला कर देगा। बी ये कि तादीबी कार्रवाई को आगाज़ करने के लिए मकूल वजूहात मौजूद हैं मगर फ़ौजदारी मुकदमा के इंदराज के लिए काफ़ी वजूहात नहीं हैं, तो मुकदमा को बिमा मुतलका
रिकॉर्ड के मुल्ज़म सरकारी मुल्ज़म का तकर्रर करने वाली अथॉरिटी को किसी भी वक्त नाफिज़ुल अमल कानून के तहत तादीबी कार्रवाई करने के लिए भेजेगा। और सी, ये कि फ़ौजदारी मुकदमा को दर्ज झैल करने के लिए काफ़ी वजूहात मौजूद हों तो वो मुकदमा को बिमा मुकदमा के मुकम्मल रिकॉर्ड के डायरेक्टर जनरल को भेजेगा। सेक्शन 4, डायरेक्टर जनरल की जानिब से कार्रवाई, एक्शन बाय डायरेक्टर जनरल। सब सेक्शन 1, बरबनाए ओहदा डायरेक्टर या बरबनाए ओहदा डिप्टी डायरेक्टर की तजवीज़ है जो कायदा 3 के झैली कायदा 3 की शेख सी के तहत मसूल हुई हो, एक डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर की तजवीज़ है के तौर पर ताबीर किया जाएगा। सब सेक्शन 2, अगर डायरेक्टर जनरल कायदा 3 के झैली कायदा 3 की शेख सी के तहत उसको सुपुर्द की गई तजवीज़ हाय से इत्फाक करता है तो वह फ़ौजदारी मुकदमा की रजिस्ट्री के लिए कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर वो बाएं तौर पर मुतमिन नहीं होता तो डायरेक्टर जनरल ऐसी मज़ीद इंक्वायरी की हिदायत कर सकता है जो कि ज़रूरी हो सकती है। सब आगे सेक्शन 5 है, इब्तदाई तहकीकात। सब सेक्शन 1, हुकूमत मुंसिकला महकमा के सरबरा या दीगर काबिल ज़राए से एक शिकायत मसूल होने पर एक अदारा एक सरकारी मुलाज़म के ख़िलाफ़ तहकीकात करेगा। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट या सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ तहकीकात करती और एक्शन लेती। 2 झैली कायदा 3 के ताबे एक डिप्टी डायरेक्टर या एक इसी मरतबा या इससे बाला का एक अफसर शिकायत कुनंदा या इतला देने वाले की शनाख्त और शिकायत या इतला में मज़कूर वाक़यात की सच्चाई का तयन करने के लिए इब्तदाई के तहकीकात का आगाज़ कर सकता है। सब सेक्शन 3, एक ज़िली हुकूमत के ज़िली कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर आजकल है, डिवीज़न के एक कमिश्नर, हुकूमत के एक सेक्रेटरी, मुंसिकला महकमा के एक सरबरा और BPS 2020 जैसे बाला के एक अफसर के ख़िलाफ़ झैली कायदा 2 में मज़कूरा तहकीकात डायरेक्टर जनरल की जानिब से चीफ मिनिस्टर की पेश की इजाज़त से शुरू किया जाएगा, मगर इस सूरत में कि कुछ अफसर बुनियादी तनख्वाह के स्केल 19 के हैं तो ऐसी इजाज़त चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अता की जाएगी, मगर डायरेक्टर जनरल किसी भी इजाज़त के बगैर शिकायत कुनिंदा या इतला देने वाले में से उनकी शनाख्त और उनके पास शिकायत की हमायत में कोई बशारत अगर हो तयन करने के लिए उनसे रब्ता कर सकता है। सब सेक्शन 4, तहकीकात का आगाज़ हो जाने के बाद मुतलका सरकारी मुलाजम को समात की पहली तारीख पर बिना किसी खर्चा के शिकायत की एक नकल बिमा मुंसलिक अगर कोई है तो फराहम की जाएगी। सेक्शन 6, मुकदमा वगैरह की रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। सब सेक्शन 1, अगर हक़ाइक़ इतने जायज़ होते हों तो अदारा इंसदाद रिश्वतस्तानी कानून 1947 2 आफ 1947 के तहत और मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान 1807 की ऐसी दफ़ात के तहत जैसा कि आर्डीनेंस के साथ मुंसलिक जदवल में मज़कूर है एक सरकारी मुलाजम के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज कर सकता है। सब सेक्शन 2, झैली कायदा 2 के ताबे झैली कायदा 1 के तहत किसी भी फ़ौजदारी मुकदमा को दर्ज नहीं किया जाएगा ता वक्त के झैल में मज़कूर पर एक कैटेगरी के मुकाबल अदारा के अफसरान की जानिब से इसको तहरीरी तौर पर मंजूर नहीं किया जा सकता। BPS 1 से लेकर BPS 16 में सरकारी मुलाजमीन डिप्टी डायरेक्टर से नीचे का ना हो, BPS 17 और BPS 18 में सरकारी मुलाजमीन एक डायरेक्टर से नीचे का ना हो, C BPS 19 और बाला में सरकारी मुलाजमीन डायरेक्टर जनरल। सब सेक्शन 3, झैली कायदा 4 के तहत ताबे एक ज़िली हुकूमत के ज़िली राब्ता अफसर या एक डिवीज़न के कमिश्नर, हुकूमत के एक सेक्रेटरी, मुंसलिका महकमा का एक सरबरा और BPS 20 और इससे बाला के किसी भी दीगर अफसर के ख़िलाफ़ एक फ़ौजदारी मुकदमा को वज़ीर आला की पेशगी इजाज़त के बगैर दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर इन अफसरान में से किसी भी सूरत में जो BPS 19 में हो ऐसी इजाज़त चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अता की जाएगी। सब सेक्शन 4, इस सरकारी मुलाजम के ख़िलाफ़ मुकदमा के इंदराज के लिए कोई भी इजाज़त दरकार ना होगी जो एक मजिस्ट्रेट के निगरानी के तहत अदारे की जानिब से बिछाए हुए जाल के नतीजे में आर्डीनेंस के जदवल में मुंदरज किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हुए पाया जाए, मगर इस सूरत में चीफ सेक्रेटरी, इंतज़ामी सेक्रेटरी और मुतलका सरकारी मुलाजम अगर BPS 16 और उससे बाला का है कि करीब तरीन सुपरवाइजरी अफसर और तकर्रर करने वाली अथॉरिटी और करीब तरीन सुपरवाइजरी अफसर अगर वो BPS 15 और
उससे कम का सरकारी मुलाजम है तो फौरी तौर पर एक रिपोर्ट की जाएगी। सब सेक्शन 5, अगर मजाद अथार्टी ज़ैली दफ़ा 2 के तहत एक मुकदमा को रजिस्टर ना कराने का फ़ैसला करती है तो इसके लिए वजूहात को कलमबंद करेगी। सब सेक्शन 6, तहकीकात की तकमील पर अगर इल्ज़ामात की तौसीक नहीं की जाती तो तहकीकात को कायदा 6 के ज़ैली कायदा 2 या ज़ैली कायदा 3 में मज़कूर अथार्टी के तहरीरी अहकामात के तहत ख़त्म कर दिया जाएगा और इस ज़िमन में मुतल्लिका सरकारी मुलाज़म उसकी महकमा जाती अथार्टी हाई इतलाक़ की जाएगी। अगर मुकदमा के इंदराज के लिए काफ़ी शहादत दस्तयाब नहीं है मगर सरकारी मुलाज़म के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई को आगाज़ करने के लिए मिसल पर माकूल शहादत मौजूद है तो कायदा 6 के ज़ैली कायदा 2 ज़ैली कायदा 3 में मज़कूरा अथार्टी मामला को शिकायत करने और तहकीकात के मुकम्मल रिकॉर्ड और तजवीज़ हाई के साथ मुतल्लिका महकमा अथार्टी को किसी फिल वक्त नाफिज़ुल अमल कानून के तहत तादीबी कार्रवाई के सुपुर्द कर देगी। सेक्शन 7, गिरफ़्तारी अरेस्ट। सब सेक्शन 1, ज़ैली कायदा 2 के ताबे अगर कोई मुफाद आमा में ज़रूरी समझता है कि एक मुल्ज़म सरकारी मुलाज़म को गिरफ़्तार कर सकता है मगर BPS 18 और इससे बाला के किसी भी सरकारी मुलाज़म को झैल में मज़कूर अथार्टी की पेशगी इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। नंबर शुमार B पर इंदराज के ताबे BPS 18 और 19 के अफसरान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, हुकूमत के सेक्रेटरी और मुंसलिका महकमा जात के सरबराहान, कमिश्नरान, ज़िली राब्ता अफसरान और BPS 20 और बाला के अफसरान चीफ सेक्रेटरी। सब सेक्शन 2, ज़ैली कायदा 1 के मखसूस मायने में एक सरकारी मुलाज़म की गिरफ़्तारी के लिए कोई भी इजाज़त दरकार ना होगी जिसको किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में अदारा की जानिब से बछाए गए जाल के नतीजे के तौर पर आर्डीनेंस के जदवल में सराहत करदा एक जुर्म के इर्तिकाब के अमल में गिरफ़्तार किया जाएगा मगर इस सूरत में एक रिपोर्ट को फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी, इंतज़ामी सेक्रेटरी और मुतल्लिका सरकारी मुलाज़म अगर BPS 16 और बाला का है तो करीब तरीन सुपरवाइजरी अफसर और तकर्रर करने वाली अथार्टी और अगर सरकारी मुलाज़म BPS 16 और उससे कम का है तो करीब सुपरवाइजरी अफसर को भेजी जाएगी। सेक्शन 8, महकमा को इतला, इंफॉर्मेशन टू द डिपार्टमेंट। सब सेक्शन 1, एक सरकारी मुलाज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा के इंदराज के बाद जिस कदर हो सके अदारा इंतज़ामी सेक्रेटरी को उसके करीब तरीन सुपरवाइजरी अफसर को अगर मुलव्वस पाया गया अफसर BPS 16 या बाला का है और तकर्रर करने वाली अथार्टी BPS 15 और इससे कम के सरकारी मुलाज़म की सूरत में इसके करीब तरीन सुपरवाइजरी अफसर तक इन हक़ाइक़ और इल्ज़ामात को पहुँचाएगा जो मुकदमा के इंदराज को ज़रूरी करते हों। सब सेक्शन 2, एक सरकारी मुलाज़म की गिरफ़्तारी के बाद जिस कदर हो सके अदारा ज़ैली कायदा 1 में मज़कूर अथार्टियों को गिरफ़्तारी की तारीख़ और जुर्म जिसके लिए सरकारी मुलाज़म गिरफ़्तार किया गया है मुतला करेगा। 9, सेक्शन 9, जाल हाय ये ट्रैप्स हैं। अचानक दावों रेड्स की तमाम सूरतों में ज़िला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या उसकी गैर हाज़िरी में मज़कूरा अगराज के लिए नामज़द किए गए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अचानक दावे रेड की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट को मामूर करने की दरख्वास्त करेगा। दफ़ा 10, महकमा जाती कार्रवाई के लिए मुकदमा या रेफरेंस का ख़त्म किया जाना, ड्रॉपिंग ऑफ केस और रेफरेंस फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन। सब सेक्शन 1, एक मुकदमा को ख़त्म करने या जैसी भी सूरत हो तादीबी कार्रवाई की सिफारिश के लिए हिस्ब ज़ैल तरीक़ाकार को अपनाया जाएगा। तफ्तीश की तकमील पर अगर इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो मुकदमा ख़त्म कर दिया जाएगा और इस ज़िम्मन में इत्तला मुतल्लिका सरकारी इंतज़ामी महकमा सरकारी मुलाज़म को भिजवाई जाएगी। अगर तफ्तीश के बाद ये पाया जाता है कि अदालती कार्रवाई ज़रूरी नहीं है मगर सरकारी मुलाज़म के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई को आगाज़ करने के लिए माकूल शहादत है तो मुतल्लिका अदालत की जानिब से रिपोर्ट की मनसूखी की तौसीक़ हो जाने के बाद अदारा मामला को ऐसी कार्रवाई करने का आगाज़ करने के लिए मजाद अथार्टी के सुपुर्द कर देगी जो फिल वक्त नाफिजुल अमल कानून के मुताबिकत में हो। सब सेक्शन 2, एक मुकदमा को ख़त्म या ज़ैली कायदा 1 के मखसूस मायने में तादीबी कार्रवाई की सिफारिश करने की गराज से हस्ब ज़ैल मजाद अथार्टियाँ होंगी। BPS 17 तक के सरकारी मुलाजमीन की सूरत में डायरेक्टर, BPS 18 तक के सरकारी मुलाजमीन की सूरत में डायरेक्टर जनरल,
सी मासवाई उनके जो शेख ई में मज़कूरा BPS 19 के सरकारी मुलाजमीन के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। डी मासवाई उनके जो शेख ई में मज़कूर BPS 20 के सरकारी मुलाजमीन की सूरत में चीफ सेक्रेटरी। ई ज़िली राब्ता अफसर डिवीज़नों के कमिश्नरान, इंतज़ामी सेक्रेटरी और BPS 21 और बाला के दीगर अफसरान की सूरत में वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर। सब सेक्शन 3 अदारा मुकदमा के हालात व वाक़यात, ड्राफ्ट, चार्जशीट, गवाहन की फहरिस्त और दस्तावेज़ में अगर कोई हों तो मजाद अथार्टी को तदीबी कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए इरसाल करेगा। सब सेक्शन 4 तदीबी कार्रवाइयों के लिए एक रेफरेंस के मसूल होने पर मजाद अथार्टी किसी फ़िल वक्त नाफिज़ुल अमल कानून की मुताबिकत में ऐसी कार्रवाइयों को आगाज़ करेगी। सब सेक्शन 5 मजाद अथार्टी अदारा को फौरी तौर पर इस हतमी हुक्म पहुँचाए जो तदीबी कार्रवाई में सुनाया जाएगा। इसमें तहकीकाती रिपोर्ट की एक नकल भी साथ होगी। सब सेक्शन 6 ख़त्म किए गए मुकदमा की हतमी रिपोर्ट की नकूल को रीजन पर एक डायरेक्टर और हेड क्वार्टर पर डायरेक्टर जनरल की पेशगी इजाज़त के बगैर किसी को भी मुहैया नहीं की जाएगी। दफ़ा 11 सेक्शन 11 अदालती कार्रवाई की मंजूरी अप्रूवल ऑफ जुडिशल एक्शन। हस्ब ज़ैल अथार्टियाँ एक सरकारी मुलाजम के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई को मंजूर करने की मजाज होंगी। ए BPS 18 तक के सरकारी मुलाजमीन की सूरत में डायरेक्टर। B BPS 19 और बाला एक सरकारी मुलाजिम की सूरत में डायरेक्टर जनरल। सेक्शन 12 है सीनियर सरकारी मुलाजमीन का जूनियर सरकारी मुलाजमीन के साथ मुलव्वस होना। सीनियर पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व अलॉन्ग विद जूनियर पब्लिक सर्वेंट्स। तफ्तीश के बाद एक मुकदमा को ख़त्म करने या उसे तादीबी कार्रवाई के लिए स्पुर्द करने या अदालती कार्रवाई को मंजूर करने की अगराज से अदालत जो बरतर तनख्वाह के स्केल में सरकारी मुलाजम की बाबत ऐसा हुक्म सादर करने की मजाज है, वह इन तमाम दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी अथार्टी होगी जो कि मुकदमा में मुलव्वस है। दफ़ा 13 पुलिस स्टेशन अदारा के पुलिस स्टेशन पर मुकदमात को दर्ज कराएगा जो इख्तियारी समात रखते हों। 14 पुलिस स्टेशन पंजाब पुलिस कवायद का इतलाक़ एप्लीकेशन ऑफ द पंजाब पुलिस रूल्स। अदारा जहाँ तक हो सकेगा पंजाब पुलिस कवायद फ़िल वक्त नाफिज़ुल अमल हैं के अहकाम को जदवल में मुसरहा जुराइम की तहकीकात और तफ्तीश की अगराज से अपनाएगा। दफ़ा 15 अज़ खुद इख्तियार सो मोटो पावर्स डायरेक्टर ख़ुद अपनी तहरीक पर या बसूरत दीगर रीजन के किसी भी ज़िला में ज़ेर तजवीज़ किसी भी मुकदमा का या इंक्वायरी का रिकॉर्ड तलब करेगा, इसका मुआयना और ऐसी हिदायत देगा जो मुकदमा के फौरी मुनसिफाना और मुनासिब तौर पर निपटाने के लिए ज़रूरी होंगी। 2 डायरेक्टर जनरल ख़ुद अपनी तहरीक या बसूरत दीगर अदारे के पास ज़ेर तजवीज़ किसी मुकदमा या इंक्वायरी की मिसल को तलब कर सकेगा, उसका मुआयना कर सकेगा और ऐसी हिदायत दे सकेगा जो मुकदमा के फौरी मुनसिफाना और मुनासिब तौर पर निपटाने के लिए ज़रूरी हो सकेंगी। B किसी भी इस फैसले की दुरुस्तगी या मौज़ूनियत की बाबत ख़ुद को मुतमईन करने की इकरार से किसी भी मुकदमा या इंक्वायरी का रिकॉर्ड तलब कर सकता है जो डायरेक्टर बरबनाए ओहदा और डायरेक्टर या बरबनाए ओहदा डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से इन कवायद के तहत लिया गया हो और ऐसे अहकामात को सादर कर सकता है जिनको मौजू ख्याल किया जा सकता हो। 3 चीफ सेक्रेटरी ख़ुद अपनी तहरीक पर या बसूरत दीगर किसी भी फ़ैसला की दुरुस्तगी मौजूनियत की बाबत ख़ुद को मुतमईन करने के लिए किसी भी मुकदमा या इंक्वायरी का रिकॉर्ड तलब कर सकता है जिसको डायरेक्टर जनरल की जानिब से इन कवायद के तहत लिया गया हो और ऐसे अहकामात को सादर कर सकता है जिसको डायरेक्टर जनरल की जानिब से इन कवायद के तहत लिया गया हो और ऐसे अहकामात को सादर कर सकता है जिसको मौजू ख्याल किया जाता है। 4 वज़ीर आला ख़ुद अपनी तहरीक पर या बसूरत दीगर उन अफसरान के तहत किसी भी अथार्टी की जानिब से लिए गए किसी भी फ़ैसला की दुरुस्तगी या मौजूनियत की बाबत ख़ुद को मुतमईन करने के लिए किसी भी इस मुकदमा या इंक्वायरी जो ज़ेर तजवीज़ हो हतमी हो चुकी हो के रिकॉर्ड को तलब कर सकता है और ऐसे अहकामात सादर कर जिनको मौजू ख्याल किया जाता हो। 16 सूबाई इंसदाद रिश्वतस्तानी कमेटी प्रोविंशियल एंटी करप्शन कमेटी, इसका सब सेक्शन 1 हस्ब ज़ैल पर मुश्तमिल एक सूबाई इंसदाद रिश्वतस्तानी कमेटी होगी। वज़ीर आला या सूबाई वज़ीर की जानिब से नामज़द किया गया चेयरमैन। B वज़ीर आला की जानिब से नामज़द किया गया वाइस चेयरमैन। C वज़ीर आला की जानिब से नामज़द किए जाने वाले सूबाई असम्बली के 3 अरकान। D हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी रुकन।
ई हुकूमत सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रुकन। एफ वज़ीर आला की मुआयना टीम का चेयरमैन रुकन। जी हुकूमत के महकमा दाखिला का सेक्रेटरी रुकन। एच वज़ीर आला की जानिब से नामजद किए जाने 3 इंतज़ामी सेक्रेटरी अरकान। आए सूबाई मुख्तसर पंजाब का सेक्रेटरी रुकन। जे अदारा का डायरेक्टर जनरल रुकन सेक्रेटरी। सब सेक्शन 2 सूबाई इंसदाद रिश्वतसानी कमेटी ए सूबे में इंसदाद रिश्वतसानी मुकदमात की नज़रसानी कर सकती है। बी मुशाहदात को रिकॉर्ड कर सकती है। अदारे की जानिब से प्रोसेस किए गए मुकदमात की बाबत सिफारशात को मरतब कर सकती है। सी दाद रसी से मुतल्लिक़ रुकनान के लिए हुकूमत को हक़ाइक़ को नुमायाँ करेगी। डी सूबा में रिश्वत को जड़ से उखाड़ने या अदारा की गराज के हसूल के लिए हुकूमत को इक़दामात की सिफारिश करेगी। 3 कमेटी हर 6 माह में ऐसी तारीख पर कम अज़ कम एक दफ़ा अजलास करेगी जिसको चेयरमैन मुतय्यन कर सके। 4 डायरेक्टर जनरल अजलास के लिए इंतज़ामात करेगा। हर अजलास की रुदात के रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। 17 सेक्शन मनसूखी और इस्तिस्ना रिपील एंड सेविंग। सब सेक्शन 1 पंजाब अदारा रिश्वतसानी कवायद 1985 को बज़रिया इहादा मनसूख किया जाता है। सब सेक्शन 2 इन कवायद के आगाज़ से कबल फौरी मनसूख शुदा कवायद के तहत रजिस्टर शुदा मुकदमात और की गई तफ्तीश हाय और तहकीकात को मौजूदा कवायद के तहत इसी सतह से मज़ीद प्रोसेस किया जाएगा जिस पर इनको मनसूख शुदा कवायद के तहत मुकम्मल किया गया था। आज जो लेक्चर हमने किया है ये पंजाब अदारा इंसदाद रिश्वतसानी कवायद 2014 पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रूल 2014 को हमने किया है। ये लेक्चर इस एक्ट के बारे में या इन रूल्स के बारे में सिर्फ़ हमारे LLB के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, ये तमाम वकला के लिए, पुलिस मुलाजमीन के लिए, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के मुलाजमीन के लिए और लीगल प्रोसीडिंग के लिए और आम जो लोग हैं उनकी फ़हम के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट एक्ट के लिए हमारे साथ लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहिए।